क्लास, जैसा कि लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि कितने ब्लॉक्स थे पीरियोडिक टेबल में और हमने इसको कितने पार्ट्स में बांटा था, ठीक है। तो हमने उसमें 4 पार्ट्स में बांटा था और हमने उसमें से 3 क्या किया था, डिस्कस कर लिया था, ठीक है। एस, पी, डी और एफ, जिसमें से हमने एस, पी और डी इन 3 को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे एफ़ के बारे में, ठीक है। एफ़ ब्लॉक्स कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, और उनका क्या महत्व होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनको कैसे पहचानेंगे, ठीक है। चलिए सब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैं एफ़ ब्लॉक के बारे में कुछ पढ़ रहा हूँ, सुनिए ज़रा ध्यान से। The element in which the last electron enters in the f orbital of their atom are called f block element, ठीक है। अब क्या है, f ब्लॉक में क्या होता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, वो हमेशा f ऑर्बिटल में जाता है, ठीक है। चाहे वो 4f हो, चाहे वो 5f हो, ठीक है, इन सब में जाएगा, ठीक है। और मेनली जो 4f वाले 4f 5f वाले होते हैं ना, ये कहाँ में मिलेंगे, लेक्टिनाइट और एक्टिनाइट्स में मिलेंगे, ठीक है। अब ये लेक्टिनाइट और एक्टिनाइट्स क्या है, ठीक है, मैंने आपको बोला था ना कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, उसके बीच में उसके नीचे यहाँ पे 2 ग्रुप्स और होते हैं, ठीक है, जिनका नाम है लेक्टिनाइट और एक्टिनाइट्स, ठीक है। अब क्या होता है ना, इन 2 ग्रुप में जो लास्ट सेल होता है, ठीक है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो एफ सब सेल में जाता है, ठीक है। अगर एफ सब सेल में जा रहा है तो ये क्या हो गया, एफ ब्लॉक हो गया हमारा, ठीक है। अब एक चीज़ और, ये एफ ब्लॉक में जा रहा है, ये लेक्टिनाइट है, एक्टिनाइट है, इसको अलग क्यों रखे हैं, ठीक है, इसको अलग क्यों रखे हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। या देखिए, the first series follows lectinides Z equals to 57 and the element present in the series CE58 to LU71 are the lectinides or lectinide, ठीक है। These are also called rare earth elements। अब क्या होता है, अब देखिए क्या हो रहा है, Z इज इक्वल्स टू 57 से Z इक्वल्स टू 57 से Z इक्वल्स टू 71 तक क्या होते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। यानी एटॉमिक नंबर हमारा कहाँ है, 51 से 73 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब इसके अंदर आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या होता है ना, लेक्टिनाइट्स या लेक्टिनाइट्स बोला जाता है, ठीक है। अब इस लेक्टिनाइट्स में क्या है कि इनका नाम है रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है। इनका दूसरा नाम क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है। अब इसमें जो दूसरी सीरीज नीचे वाली है एक्टिनाइट्स, ठीक है। द सेकेंड सीरीज फॉलोज एक्टिनाइट्स Z इक्वल्स टू 89 एंड द एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस सीरीज आर थैलियम 92 Lr103, ठीक है, आर कॉल्ड एक्टिनाइट्स और एक्टोनियंस। दीज आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, ठीक है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, और इसमें Z से कहाँ से आता है, Z इज इक्वल्स टू 89 टू Z इक्वल्स टू क्या है भाई 103, ठीक है, 103, ठीक है। ये इसमें आते हैं, ठीक है, ये एलिमेंट्स आते हैं। अब ये क्या होता है, प्योरली रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो होते ही होते हैं, लेकिन क्या होता है, प्योरली रेडियो एक्टिव होता है ये वाला, ठीक है। ये क्या होता है, इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है, इनको हम स्पेशली क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इनको स्पेशली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इनका, n-2 F1 से लेके 14 और क्या n-1 D1 से 7 0 और 1 और क्या है NH2, ठीक है। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसी भी एलिमेंट में ये क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। The element included in these two series are called inner transition elements because they form transition series within the transition element of D block, ठीक है। अब क्या होता है, ये D block एलिमेंट्स के साथ क्या बनाते हैं, ट्रांजिशन कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये D block के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, ये हमारा D block है, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, ये हमारा D block है,
ये हमारा डी ब्लॉक है। अच्छा, इस डी ब्लॉक में ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या करते हैं, मतलब डोपिंग होता है, सॉरी डोपिंग बोल रहा हूँ, रिएक्शन होता है, ठीक है। रिएक्शन होकर क्या बताएं, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अब इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे आर हैवी मेटल्स। हैवी मेटल इन सेंस क्या है, 20 किलो का नहीं होगा, ठीक है। उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, 100 से अबव होगा। 89 से, देखिए यहाँ पे 53 से है ना, 53 से 71 क्या है, इज़ अ हैवी मास, ठीक है। अब क्या देखिए, इनका अगर हम वेट निकालें तो नियरली न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, उसका मास कितना होता है, अगर एटॉमिक नंबर 53 है तो नियरली अगर हम एक एवरेज निकालें तो इसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा, 106 करीब आ जाएगा। तो 106 से 142 तक, ठीक है। जब देखिए 106 से 142 तक के इतने हैवी एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें देखिए 89 से 103, भैया 89 यानी क्या हो जाएगा, 178 से लेके 206 तक हैवी मेटल्स में आ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, ये हैवी मेटल्स कहलाते हैं। दे जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, हैवी मेटल्स हैं, ठीक है, भारी ज़्यादा इनके पास वो है, तो क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। दे एक्सिबिट्स वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा भैया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं तो क्या होगा, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं तो क्या होगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ठीक है, ये तो सबको पता है। चलिए, दे फॉर्म कलर्ड आयन, ठीक है। अब क्या, जब ये आयनिक फॉर्म में जाते हैं, ठीक है, जब ये आयनिक फॉर्म में जाते हैं जो कि हमेशा प्लस फॉर्म में रहेगा, ठीक है, क्या कलर्ड शो करता है, ठीक है, कलर रहता है हमेशा, ठीक है, कलर हमें मिलेगा। दे हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अच्छा, इनके बाद क्या है भैया, हम एक चैप्टर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड करके, ठीक है। अच्छा, उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के मेन और फॉर्मेशन क्या होता है, इनसे होता है और डी ब्लॉक के एलिमेंट से होता है, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, उसमें पार्ट करता है। चलिए आगे देखते हैं। द एक्टिनाइट्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। अब क्या है, जो एक्टिनाइट्स है क्या है, रेडियो एक्टिव है, नेचर इनका नेचर क्या है, कैसा है, रेडियो एक्टिव है। मैनी ऑफ एक्टिनाइट एलिमेंट्स हैज़ बीन मेड ओनली इन द नैनोग्राम क्वांटिटीज़ और इवन लेस और न्यूक्लियर रिएक्शन दे हैव देयर केमिस्ट्री इज़ नॉट फुल्ली स्टडी। अब क्या है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक्टिनाइट्स के सीरीज़ वाले, अब क्या इनको ना मिलीग्राम्स में आज तक पाया गया है, ठीक है, मिलीग्राम्स में पाया गया है या मिलीग्राम्स में ही बनाया गया है, ठीक है। या तो ये हमें कहाँ मिलेंगे, न्यूक्लियर रीजन में मिलेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर रीजन में इन सेंस कहाँ पे, जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा होगी वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अब वहाँ पे मिलता है तो क्या होता है, उसकी स्टडी अच्छे से हम नहीं कर पाए आज तक, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टी हमें ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी हम ज़्यादा नहीं पता कर पाए हैं, ठीक है। इसीलिए इनको ट्रांजिशनियम एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ आवर 4 ब्लॉक्स द एलिमेंट कैन बी क्लासीफाई इनटू द फॉलोइंग 4 जनरल टाइप्स। अब क्या होता है कि ये जो हमने 4 ब्लॉक्स बनाए हैं, ठीक है, अब एलिमेंट्स को हम 4 टाइप में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 टाइप में कौन कौन से 4 टाइप होंगे, पहला होगा नोबल गैस, ठीक है, दूसरा होगा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एस एंड पी ब्लॉक, ठीक है, दूसरा ट्रांजिशन एलिमेंट और इन ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, जिसमें लेक्टिनाइट और एक्टिनाइट्स आ जाएगा। चलिए जरा इसको भी स्टडी करते हैं। नोबल गैसेस क्या होते हैं, द नोबल गैसेस आर फाउंड एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड इन ग्रुप 18 एक्सेप्शन ऑफ हीलियम द एलिमेंट हैव completely filled s or p orbital the outermost shell that is ns और np helium has 1s2 configuration। अब देखिए क्या होता है कि इस पीरियोडिक टेबल के लास्ट में ही हमें क्या मिलेंगे, नोबल गैस मिलेंगे, नोबल गैस मिलेंगे, ठीक है। अच्छा भैया, इस पीरियोडिक टेबल के लास्ट में जो 18 ग्रुप होता है वो किसके लिए होता है, नोबल गैस के लिए होता है। अच्छा, वो जब नोबल गैस के लिए है तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ठीक है, NS2 या फिर NP6, ठीक है, इस तरह कुछ होता है। या तो लेफ्ट सेल में अब क्या होगा, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। केवल हीलियम का क्या होता है, 1s2 होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, हीलियम का ही 1s2 होता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये नोबल गैस है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी है, तो भैया ये रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है, ऑल दीज एलिमेंट आर हाईली स्टेबल एंड केमिकली इनर्ट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। अब क्या होता है, अगर हम मान लीजिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लें, ठीक है, जो कि हमारा है STP जो है, ठीक है, क्या है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है,
और के प्रेशर क्या है 1 atm का होना चाहिए, ठीक है। अच्छा भैया ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास, तो क्या हो रहा है, ये इस कंडीशन में क्या रहेंगे, नोबल रहेंगे, इनर्ट रहेंगे भैया, स्टेबल रहेंगे, इनको कोई छू नहीं सकता है, ना ही ये रिएक्ट करेंगे, ठीक है, जब तक ये टेम्परेचर या प्रेशर को क्या घटाया बढ़ाना जाए, उसमें चेंजेस ना लाया जाए, ठीक है। तो क्या हो सकता है, अगर इसमें चेंजेस लाएंगे तभी क्या होगा, इसमें अकरेंस आएगा, ठीक है, डिवीज़न होगा। चलिए भैया आगे देखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक विद एक्सेप्शन ऑफ नोबल गैस आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अच्छा भैया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, एस और पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एस और पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है, जो हमारे आगे रिप्रेजेंट करें हम लोग को, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें नोबल गैस को हटा दिया जाता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में नोबल गैस को हटा दिया जाता है, क्योंकि क्या होता है, नोबल गैस का एक अलग ग्रुप है, ठीक है, एक अलग वेव है उनका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में, दे रिप्रेजेंट टू ग्रुप, अल्कली मेटल एंड अल्कली अर्थ मेटल। On the extreme left 5 groups or 13 to 17 on the right side on the periodic table। अब क्या होता है, यहाँ पे 2 ग्रुप हैं जो अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल है, ठीक है, और यहाँ पे 5 ग्रुप हैं जो क्या है मेटल नॉन मेटल्स में आएंगे, ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों होते हैं उसमें, ठीक है। अब देखिए क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, दीज इंक्लूडिंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 to 12। अब क्या है, ये जो डी ब्लॉक के हैं ना, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं ये भी आपको पता है। द इंक्लूडिंग एलिमेंट्स ऑफ 3 to ग्रुप, ठीक है, 3 से 12 तक के ग्रुप में होते हैं। चलिए आगे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में से एस और पी ब्लॉक, ठीक है, इसमें एस और क्या होता है, डी ब्लॉक में होता है। चलिए आगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अब क्या ये भैया हमारा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, इसमें लेक्टिनाइट और एक्टिनाइट आएगा, ठीक है, ईच दोनों ग्रुप में क्या होते हैं 14 एलिमेंट्स होते हैं, इसमें 14 होंगे, इसमें 14 होंगे, ठीक है, टोटल 28 होते हैं, लेक्टिनाइट्स और एक्टिनाइट्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन एज मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। अब क्या होता है ना, हमने 4 ग्रुप में इसको डिवाइड कर दिया, हमने इसको स्टडी कर लिया। अब हम क्या करेंगे ना, मेटल्स और नॉन मेटल्स में कैसे डिवीज़न हुआ है हम उसे पढ़ेंगे, ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे बने हैं, कितने मेटल्स हैं कितने नॉन मेटल्स हैं, ये सब हम स्टडी करेंगे, ठीक है। आपके पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट होगा, आपकी बुक में ज़रूर होगा, ठीक है, चाहे वो NCERT हो या कोई हो, ठीक है ना, इसमें कुछ नोट करने वाला नहीं है, ठीक है, ठीक है भैया, ये चीज़ आपको समझ में आए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब, क्लासिफिकेशन एज मेटल एंड नॉन मेटल। अब ठीक है हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन कैसे मेटल में और नॉन मेटल में क्लासीफाई किया गया एलिमेंट्स को, ठीक है। In addition to classify the element into SPDF block, the elements can be classified on the basis of their properties। अब क्या है, हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर उनको क्या किया है, डिस्टिंग्विश किया है, उनके क्लासीफाई किया है, ठीक है। क्या हुआ है, नॉन मेटल और मेटल्स निकल के आए हैं, ठीक है। अब देखिए पहला क्या है, मेटल, ठीक है। मेटल कंपेयर्स मोर देन 78% ऑफ नोन एलिमेंट एज अपीयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हमारे पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, 78% एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। देयर आर 78% नोन एलिमेंट्स आर मेटल, ठीक है भैया, 78% मेटल होते हैं। अरे भैया समझ रहे हैं ना, कहानी कुछ और ही है यहाँ पे। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेटल से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, हाई होता है, ठीक है। दे हैव जनरली आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अच्छा रूम टेम्परेचर क्या होता है, हमने बोला ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, उस 25 डिग्री सेल्सियस पे मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मर्करी इज़ एन एक्सेप्शन विच इज़ इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। अब क्या है, अच्छा भैया हम कुछ भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो इस पूरे केमिस्ट्री में हमें एक एक्सेप्शन मिलेगा, हर जगह एक्सेप्शन मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या है, जो हमने बोला कि सारे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आ गया जो कि मर्करी का है, ठीक है। मर्करी इज़ अ मेटल बट इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट, बट इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, मर्करी क्या होगा, लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। अच्छा मर्करी होता कहाँ है, कहाँ हम इसको देखे होंगे, ठीक है। अच्छा देखिए जो थर्मामीटर आता है, ठीक है,
जो थर्मामीटर आता है, जो हमारा फ़ीवर के चेक करने के लिए आता है, कितना फ़ीवर है, कितना डिग्री सेल्सियस है, कितना है, तो उसमें क्या होता है, लिक्विड मरकरी भरी होती है, ठीक है, लिक्विड मरकरी भरी होती है, जिसकी वजह से वो सिल्वर कलर में होता है, ठीक है। तो कभी तोड़ के चेक मत करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। Gallium and cesium also have very low melting points, 303 Kelvin and 302 Kelvin respectively। अब क्या हमारे पास दो मेटल्स और हैं जो गैलियम और सीजियम है, तो इनका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है 303 केल्विन और 302 केल्विन, ठीक है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या होता है, मेटल्स हमें पता है कि भैया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, ठीक है। क्यों होंगे भैया, मेटल हैं, क्यों होंगे, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो सकता है वो हाईली उसको क्या कर सकता है, कंडक्ट करा सकता है, चाहे वो हीट हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है। आगे, दे आर मैलेबल, कैन बी फ्लैटेड इनटू थिन शीट्स एंड आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। अब क्या होता है कि ये इतने वो होते हैं ना कि इनका पतली पतली शीट बना सकते हैं, ठीक है, इनकी वायर्स बना सकते हैं, ठीक है, इनके वायर्स बना सकते हैं, इनकी पतली पतली शीट बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो गोल्ड है, गोल्ड इज़ आल्सो काइंड ऑफ मेटल, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, 1 ग्राम गोल्ड में हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड में 2 किलोमीटर लंबा तार, इतना पतला हम उसको खींच सकते हैं, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड आप समझ रहे होंगे कितना होगा, ठीक है। तो मेटल ही एक ऐसा है जिसे हम क्या कर सकते हैं, पतले पतले शीट्स में या पतली पतली वायर्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे, ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड। अब क्या है, इधर नॉन मेटल्स होते हैं हमारे, ठीक है, ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दे आर यूजुअली सॉलिड और गैस एट रूम टेम्परेचर। अब क्या होता है, नॉन मेटल्स रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं या फिर गैसेस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या होता है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम क्या होता है, लो होता है, क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो मेटल्स के क्या होंगे, ठीक उल्टे होंगे। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड आइदर नॉट मैलिएबल, ठीक है। अब क्या होता है, जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो मैलिएबल नहीं होते हैं, डक्टाइल नहीं होते हैं, उनको पतली पतली शीट्स में या वायर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि अगर हम उनको मारें तो क्या होगा, वो टूट जाएंगे, ठीक है, वो टूट जाएंगे, ठीक है। आप अगर कैल्शियम ले लीजिए, ठीक है, कैल्शियम का आप पतला पतला वायर नहीं बना सकते हैं, ठीक है, पतली पतली शीट्स में नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अगर उसको हम मारेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो अगर वो टूट जाएगा, ब्रिटल होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इन जनरल द एलिमेंट बिकम मोर मेटेलिक एज वी गो डाउन अ ग्रुप एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब क्या हो सकता है, अगर हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। क्या होता है, किसी भी पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, या अगर हम ऊपर से जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो भैया ये चीज़ समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। It may be noticed that the change from the metallic to non-metallic character is not appropriate as shown in zigzag line, ठीक है। अब क्या होता है कि सीधी लाइन में तो मिलेगा नहीं, ठीक है, तो जिगजैग लाइन में मिलता है, ठीक है, मतलब ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, ठीक है। अब क्या एडवांटेज ऑफ क्या है भैया, देखिए यहाँ पे शोन प्रॉपर्टी कैरेक्टर्स ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, दीज आर कॉल्ड मेटलॉइड्स एंड सेमी मेटल्स, ठीक है। चलिए, एडवांटेज ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब पीरियोडिक फॉर्म का जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, उसे आखिर हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भैया देखिए, यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी गलत होने वाला है कुछ देर में, ठीक है। चलिए, द इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर गिवन। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर विच इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। अब क्या है, यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स का हम क्या कर सकते हैं, उनको उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया है, जो कि इज़ द बेस्ट वे टू क्लासीफाई एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो क्या होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है, एटॉमिक नंबर के थ्रू। Since this classification is based on atomic number and not on the atomic mass, the position of placing isotopes in one place is just fully justifies। अब क्या हो रहा है
कि भैया एटॉमिक मास के हिसाब से हम आइसोटोप्स को एक जगह रख रहे थे तो क्या हो रहा था, गलत हो जा रहा था, क्योंकि आइसोटोप्स के क्या हो रहे थे, कई तरह के फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता, कई तरह के एटॉमिक मास हो रहे थे, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो रहा था, सेम हो रहा था। अच्छा भैया एटॉमिक नंबर सेम है तो हम उनको एक जगह पे रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए ये एक रीज़न सॉल्व हो गया उसमें, ठीक है। द पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज गवर्न बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच डिटरमाइन देयर प्रॉपर्टी। अब क्या है, जो पीरियड्स में जो हमने एलिमेंट्स रखे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा था, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे रखा गया है, ना कि उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे, ठीक है। हमने उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे रखा तो उनकी प्रॉपर्टी खुद ब खुद एक दूसरे से मैच करती गई, ठीक है। तो एक ये जनरलाइज्ड वे है। चलिए आगे, द पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज गवर्न बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट इज़ ईजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस। अब क्या होता है, जो चीज़ हमारे पास, मान लीजिए अगर एक एलिमेंट दिया सोडियम, ठीक है, तो मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी निकालना, उसके ऊपर या नीचे के एलिमेंट्स के हिसाब से प्रॉपर्टी निकालना क्या हो जाएगा, हमारे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है, हमारे लिए ईजी हो जाएगा। चलिए आगे, द सिस्टमैटिक ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट इनटू 4 ब्लॉक्स SPDF मेड द स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स मोर सिंपल। अब क्या हुआ, इस जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल था, ठीक है, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें हमने उसको 4 ग्रुप में बांटना है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। तो इस SPDF में बांटने से क्या हुआ है कि हमारा जो स्टडिंग का तरीका है, जो हमारा पढ़ने का तरीका, वो क्या हो गया, ईजी हो गया है, ठीक है, ईजी हो गया है। चलिए आगे, द पोजिशन ऑफ सब एलिमेंट विच इज मिसफिट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास इज नॉट जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल आर्गन प्रोसीड टू पोटेशियम बिकॉज ऑफ आर्गन। अच्छा अब देखिए क्या है, जैसे हमने बोला था पोटेशियम को पहले क्यों रखा है, आर्गन को बाद में क्यों रखा है, सॉरी आर्गन को पहले क्यों रखा है, पोटेशियम को बाद में क्यों रखा है, ठीक है। तो एटॉमिक मास के हिसाब से क्या हो रहा था, वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा था, गलत हो रहा था, ठीक है, वो रखना क्या हो रहा था, सही नहीं पड़ रहा था। लेकिन एटॉमिक वेट एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा तो क्या एटॉमिक नंबर आर्गन का 18 आ रहा था और मैग्नीशियम का 19 आ रहा था। तो मैग्नीशियम आर्गन पहले रखाएगा फिर मैग्नीशियम रखाएगा, तो क्या हो रहा था, यहाँ पे ये फुल्ली जस्टिफाइड हो गया। The lactinite and actinide which have the properties different from the other groups are placed separately in the bottom of the periodic table। अब क्या हुआ, जो lactinite और actinide जो inner transition elements थे उनकी प्रॉपर्टी इन बाकी सबसे अलग थी, तो उनको क्या गया, एक स्पेशल स्पेस दे दिया गया, ठीक है, स्पेशल स्पेस दिया गया पढ़ने के लिए। अच्छा देखिए अब क्या है, हाइड्रोजन को क्या किया गया, एक अलग स्पेस दिया गया, ठीक है, उसको रहने के लिए एक अलग स्पेस दिया गया, उसको एक अलग दर्जा दिया गया, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी क्या हो रही थी, मेटल से भी मिलती है, नॉन मेटल से भी मिलती है, ठीक है। चलिए अब क्या है ना कि ये हमारे कुछ प्रॉफिट्स थे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के। अच्छा भैया जहाँ प्रॉफिट होता है वहाँ लॉस भी होता है, जहाँ पे एक सिक्का है तो उसके 2 पहलू जरूर होंगे, ठीक है। तो इनके कुछ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के क्या डिफेक्ट्स भी थे, तो उन डिफेक्ट्स को पढ़ने के लिए क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास का वेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या बताऊँगा, डिफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। जितना मैं पढ़ाया हूँ उसको प्लीज़ स्टडी करिएगा, पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा, तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।